मेरे बेटे की महक उस गुलशन जैसी हो जिसे खुदा ने बरकतें दी हो। तुम पर खुदा जन्नत की शबनम अफशानी करे, तुम्हारे खेतों में फरावानी करे। तुम्हारे गंदूम व मशरूब में बेपनाह इजाफा हो और कबीले तुम्हारी ताजीम करें। तुम अपने भाइयों में सरदार बनकर रहो और तुम्हारी माँ की औलादें तुम्हारे आगे झुकें। तुम्हारा बुरा चाहने वाले खुद बुराई का शिकार हो जाएं और जो लोग तुम्हारी भलाई चाहें उन सब पर भलाई नाजिल हो। लाओ लाओ अपना शिकार ताकि मैं नोश करूं और मेरे लिए मशरूब भी लाओ। अब्बा जान, मैं और मशरूब लेकर आता हूँ। मेरे अब्बू जान जाएंगे कि हमने क्या किया है। मैं यकीन से कहती हूँ वो जान गए हैं कि तुम याकूब हो। अगर ऐसा हुआ तो मुझे डर है कि वो मुझे बद्दुआएं न दे। मैं सब संभालूंगी, तुम फिक्र मत करो। यीशु ये सब जानकर आपे से बाहर हो जाएगा और उसके गुस्से को सब अच्छी तरह जानते हैं। वो रेत का ऐसा तूफान बन जाता है जो रास्ते की हर चीज को उखाड़ फेंकता है। अब्बू, मैं आपके हुक्म के मुताबिक आपका पसंदीदा खाना लाया हूँ। ये क्या है? कौन हो तुम? क्या हुआ अब्बू? मैं आपका बेटा यीशु। अगर तुम यीशु हो तो मेरे लिए खाना कौन लाया था? मैंने उसे बरकतें दे दी। अब्बू, आपने बरकतें किसी और को दे दी? हाँ, मैंने दे दी और जिन्हें पाने वाला निहाल हो गया। कौन है जो मेरी बरकतें ले गया? वो जरूर तुम्हारा भाई ही होगा, याकूब। वो बदमाश चाल चल गया और मेरी बरकतें ले उड़ा। मैं उससे इंतकाम लूंगा। इंतकाम की बात छोड़ दो, इससे कोई भला नहीं होगा। फिर मुझे भी बरकतें दीजिए अब्बा जान। मैं नहीं दे सकता। मेरे अब्बू, ये मुनासिब नहीं है। वो फरेबी है। वो मेरा पैदाइशी हक छीन ले गया और अब मेरी बरकतें भी। यीशु देखो, मैंने उसे तुम्हारा सरदार बनाया है और सारे खानदान को खिदमतगार, और उसे गंदुम और मशरूब दिए जाएं। तुम्हारे लिए अब मैं क्या कर सकता हूँ मेरे बच्चे? आपके पास एक बरकत भी नहीं बची। मुझे भी नवाजिए मेरे अब्बू। मैं दुआ की भीख मांगता हूँ। मेरे पास आओ। जमीन का बहुत बड़ा हिस्सा तुम्हारी अमलदारी में होगा। जन्नत की शबनम से भी ज्यादा बेहतर तुम्हें आता हो। तुम तलवार के धनी बनकर जियो और तुम अपने भाई के खिदमतगार बनो। अगर तुम फरार हुए तो अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मार लोगे। बस यही है मेरे हिस्से में ये दुआ? ये तो बद्दुआ है कि मैं अपने भाई के आगे झुक जाऊं। यीशु, वो काम मत करना जो तुम अपने दिल में छुपाए हुए हो। मैंने कुछ भी छुपा नहीं रखा। आखिर हो क्या रहा है? वो मक्कार धोखे से मेरा पैदाइशी हक छीन ले गया और मेरे अब्बू से मेरी बरकतें भी ले गया। मैं उसे मार डालूंगा, समझे आप? मैं खत्म कर दूंगा उसे। अपने आप को संभालो यीशु। मुझे मत रोको इलाइजर। अपनी माँ का चहेता समझो खत्म। मैं उसे मार डालूंगा। तुम्हें भाग जाना चाहिए। हारान में मेरे भाई लाबान के पास चले जाओ और कुछ दिनों के लिए उन्हीं के पास रहना। तुम उसके गुस्से की आग को बुझा सकोगी? धीरे धीरे तुम्हारे भाई का गुस्सा ठंडा हो जाएगा और वो तुम्हारी हरकतें भूल जाएगा। उसके बाद मैं तुम्हें बुलाने के लिए पैगाम भिजवा दूंगी। क्या यही एक हल है?
मैं तुम दोनों को एक ही दिन में खो देना नहीं चाहती। मैं जाकर बात करती हूँ इसहाक से। और मैं क्या करूं? तुम खेमे के पीछे गार में छुपकर इंतजार करो। इसहाक, देखो तुम्हें कुछ करना होगा इसहाक। यीशु बहुत गुस्से में है, वो याकूब को मार डालेगा। याकूब को मेरे पास लेकर आओ। उसे कोई नुकसान मत पहुंचाना। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ। इसके लिए मैंने उसे उकसाया था। तुम सुन रहे हो ना? यहाँ लाओ उसे। तुम उसके साथ क्या सुलूक करोगे? उसे जानना चाहिए कि उसका फर्ज क्या है। ठीक है, मगर तुम तो अच्छी तरह से जानते हो इसहाक, मैं अपनी जिंदगी से बेजार हो चुकी हूँ, यीशु की 2 चुड़ैल बीवियों से भी। मुझे तो डर है याकूब उनमें से किसी को अपनी बीवी न बना ले, फिर तो मेरी कोई जिंदगी ही नहीं रहेगी। मैं तुमसे कह रहा हूँ उसे यहाँ लाओ। याकूब, ये तुमने क्या कर दिया? यीशु बहुत गुस्से में है और तुम्हें कत्ल करने पर तुला है। आखिर मैं क्या करूं? मुझे क्या करना चाहिए एलिएज़र? तुम्हें भाग जाना चाहिए। लेकिन कहां जाऊं मैं? याकूब! जी अम्मी। याकूब, तुम्हारे वालिद तुम्हें बुला रहे हैं। लेकिन क्यों अम्मी? खतरे की घंटी मोहतरमा, अगर यीशु ने देख लिया तो कत्ल कर डालेगा। इसे चाहिए कि इसहाक के पास चला जाए। अपने वालिद के पास जाना है तो खेमे के पीछे से जाओ, क्योंकि यीशु अपने हथियार लेने अपने खेमे में गया है। मैं जाकर कुछ देर उसे बातों में लगाता हूँ। जाओ। अम्मी बात क्या है? क्या चाहते हैं अब्बू? मुझे बद्दुआएं देना चाहते हैं? वो बताना चाहते हैं कि तुम्हारे लिए क्या क्या है। इतना सब कुछ होने के बाद अपनी बरकतें मुझसे ले लेंगे। नहीं बेटे, तुम्हारी दुआएं वापस नहीं ली जाएंगी। इब्राहिम का वादा है कि दुआएं तुम्हारे लिए महफूज हैं। मैं तुम्हें बताऊंगी, पहलू ठेका जो हक तुमने हथियाया है और यीशु की बरकतें जो तुमने मारी है वो अब भी यीशु की ही हैं। जो तुम्हारे लिए हैं वो सिर्फ और सिर्फ खुदा ही तुम्हें देगा। ये बात तुम्हारे अब्बू अच्छी तरह से जानते हैं, पर अब वो तुम्हें चाहते हैं या नहीं पता नहीं। वो तुमसे तुम्हारी विरासत की बात करेंगे। मैं यहाँ इंतजार करूंगी। जल्दी जाओ बेटा। ठीक है अम्मी। ठहरो यीशु, सुनो, मुझे कुछ बताना है। मेरी क्या बात कहना सुनो। चाहते हो आखिर? तुम अपने भाई को मारोगे तो हर चीज से हाथ धो बैठोगे, क्योंकि इसहाक तुम्हें अब्दी लानत देगा। अब तो महरूमी का डर ही नहीं रहा, मैं सब कुछ खो चुका हूँ। ठहरो ठहरो यीशु, कहाँ जा रहे हो? उसे खत्म कर दूंगा। कहाँ है वो? याकूब, अब्बू मुझे माफ कर दीजिए, मैं अपने किए पे नादिम हूं, और वो भी आपके सामने। यहाँ आओ मेरे बच्चे। खुदावंद तुम पर बरकतें नाजिल फरमाए और तुम खूब फूलो फलो, ताकि तुम एक ऐसी कौम बन जाओ जिसकी नस्लें बढ़ती चली जाएं। तुम्हें और तुम्हारी नस्लों को हासिल हो बरकत इब्राहिम। तुम्हारी जमीन हज तुम्हारी विरासत, जहां तुम इस वक्त मौजूद हो। ये जमीन जो खुदा ने बख्शी इब्राहिम को। शुक्रिया अब्बू। सुनो मेरे बेटे,
तुम हरान चले जाओ। अम्मी ने भी मुझसे यही कहा था। और हाँ, अपने मामू की बेटियों में से किसी एक से ब्याह कर लो। अब तुम उठो और रवाना हो जाओ। क्या उन्होंने दुआएं दी? हाँ अम्मी, दुआएं मेरे दादा इब्राहिम की, और उन्होंने मुझसे कहा है कि मैं हारान जाऊं। अब तुम्हें रखते सफर बांध लेना चाहिए। मैं जाऊंगा, मगर थोड़े ही दिनों में वापस भी लौट आऊंगा। याकूब, ठहरो ठहरो याकूब। कहां पर है वो? वो गार की दूसरी जानिब अब भी तुम्हारी तलाश में है। तुम्हारे लिए मुनासिब है इस सिमत में ये रास्ता। जल्दी करो याकूब। शुक्रिया तुम्हारे ताउन का। जाओ, इसके साथ जाओ, इसे महफूज रास्ता बताकर लौट आओ। जरूर मोहतरमा। आओ भाई। खुदा हाफिज मेरे बच्चे। खुदा हाफिज अम्मी। खुदा तुम्हारी निगहबानी फरमाए मेरे बच्चे। आओ चलें याकूब। यीशु समझता है कि उससे लड़ने के लिए तुम तैयार हो। वो गारों में रहेगा और घरों का मुआयना करता रहेगा। कई दिनों तक सोचता रहेगा कि तुम अब भी वहां किसी खेमे में छुपे होगे। मैंने सब कुछ बर्बाद कर दिया। याकूब, तुम्हारा भाई अच्छा आदमी नहीं है। उसे ऐसे तरीके अपनाने चाहिए कि बाद में मुश्किलों का सामना न करना पड़े। मुझे तुम्हारे जाने का अफसोस है। ठहरो याकूब। ये रास्ता मशरिक की तरफ जाता है। अब मुझे घर लौटना होगा याकूब। अलीअज़र, क्या अब्बू मुझे माफ कर देंगे? बेशक कर देंगे। उम्मीद है कि मैं जल्द ही लौट आऊंगा। इंशाअल्लाह तुम्हें मशरिक वाला रास्ता मुनासिब रहेगा। रास्ता लंबा है, मैं तय कर लूंगा। मैं और अबू इद्रिस। तुम्हारे दादा इब्राहिम ने मुझे तुम्हारे वालिद के लिए दुल्हन लाने को भेजा था। रास्ते में अनजान कीड़ों और जंगली जानवरों से बचना बेटे। खुदा हाफिज मेरे रफीक। सलामती से जाओ। कहाँ है वो? मुझसे छुपकर कहाँ जाएगा? मुझे मिल जाए तो उसका खात्मा समझो। है कहाँ वो? वो चला गया। गया? कहाँ गया? जमीन के उस किनारे चला गया। तुम सब लोग जानते हो उसे? तुम सबको पता है? बताओ वो कहाँ छुप कर बैठा है? अम्मी! इसू! इस बच्चे को माफ कर दो।
मैं जानना चाहता हूँ वो किधर है। ओह, ये तुम्हारी कारस्तानी है। लगता है तुम्हारा किया धरा है। वो जा चुका है, वो जा चुका है। याकूब उसे अपने साथ ले गया है असासे के साथ। एक पानी की सुराही, एक गधा और पहनने के कपड़े। अरे तुम्हें उस नालायक गधे का पता भी नहीं चलेगा। भाग कर जाएगा कहाँ वो? उसका जाना और सब कुछ तुम्हारे पास छोड़ जाना काफी है। ये धोखेबाज एक खतरा है, एक खटका है। उसे अकेला छोड़ दो यीशु। वो तुमसे खौफजदा है। तुम कामयाब हो और उसे बहुत बड़ा सबक मिल चुका है। जरा वो भी तो देखे कौन किसका गुलाम होता है। बेवकूफी की इंतहा हो गई। मैंने उसके नाम से तीर तैयार कर रखा है। मेरा गुस्सा ठंडा होने वाला नहीं है। तुम्हारा गुस्सा उसे बर्बाद कर देगा। जरा मेरी जिंदगी का भी ख्याल करो। अपने आप को संभालो। हर काम हमेशा अपने हिसाब से होता है। यीशु, मुझे खुश करो। पोता पोती का सुख दो मुझे। आइए मोहतरमा, मैं जरा इसहाक को देख लूं। बिल्कुल सही कहा। उन्हें तुम्हारी बहुत जरूरत है। और उन्हें कमरे में सुकून चाहिए। मालूम है। वो बहुत बीमार हैं। मैं क्या करूं? यीशु का गुस्सा ठंडा कराओ। लाइए मैं आपकी आंखें साफ कर दूं। इस गड़बड़ में आपका बिल्कुल ख्याल ही नहीं रहा। कोई बात नहीं। शुक्रिया अली हसन। बहुत बुरा हो रहा है जनाब। कुछ कर सको तो करो। लगता है इसमें मेरी जान चली जाएगी। ऐसा न कहिए हजरत, हम आपकी सेहत का पूरा ख्याल रखेंगे। याकूब चला गया कहीं? हाँ, वो कई बार इजहार अफसोस कर चुका है जो कुछ उसने आपसे कहा और किया उसके लिए। क्या लड़का है। और उसकी माँ। आप तो जानते थे। क्या इससे फर्क पड़ेगा? मैंने यीशु की बरकतें उसे दी ये जानकर कि वो यीशु है, और ऐसा होना था। लेकिन वो पेशीन गोई कि छोटों की खिदमत बड़े करेंगे। ये दुआ रखी थी बराए याकूब, और रहेगी बराए याकूब। वो मुंतखब है, और जैसा मेरे भाई इस्माइल ने मुझसे कहा था, ये मुश्किल मरहला है। खुदा इस बच्चे की निगहबानी फरमाए। और खुदा ने याकूब को ख्वाब में बशारत दी थी, मैं तुम्हारा मालिक, तुम्हारे बाप इब्राहिम का खुदा हूँ और इसहाक का खुदा। जिस जमीन पर तुम लेटे हो वो तुम्हें और तुम्हारी औलादों को बख्श रहा हूँ, जो इस जमीन की रेत की मानिंद बढ़ेंगी, और तुम में और तुम्हारी औलादों में तमाम कौमों को बरकतें हासिल होंगी। मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हारी निगरानी करूँगा। जहाँ भी तुम जाओगे मैं तुम्हें इसी जमीन पर लाऊंगा। जब तक अपना वादा पूरा ना कर दूं मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। बेशक खुदावंद इस जमीन पर है।
आओ आओ मेरी शरीक हयात, तशरीफ रखो, तशरीफ रखो। मेरे सरताज बेहतर लग रहे हैं। मैं काफी सुधार महसूस कर रहा हूँ। हाँ, मुझे पता चला। उसने अपने हाथों में खुदा का लम्स महसूस किया है। क्या तुम एक बूढ़ी फूहड़ औरत को मुआफ करोगे? तुम बूढ़ी नहीं हो और ना ही तुम फूहड़ हो। मैं तुम्हारे लिए खजूरें और शहद लाई हूँ। नौश करो ताकि कुछ ताकत आए। तुम्हारे हाथों में बरकत हो मेरी रफीक। यीशु हमसे बहुत नाराज है। मेरा ख्याल है बेइज्जती के सबब। यीशु जिद्दी और हेकड़ है और बेइज्जती का गुस्सा उसके दिमाग में नहीं रहेगा। और याकूब, जहां तक याकूब का ताल्लुक है, उसे समझ जाना चाहिए। आपने सही फरमाया हस्बे मामूल। यीशु, हाँ, बैठ जाओ। लो, नोश फरमाओ। शुक्रिया। मेरी बीवियां खाना तैयार कर रही हैं। अब्बू, मैंने सुना है आपने याकूब को फद्दाने अरम भेज दिया है। हाँ, और मैंने उसे उसके अपने लिए एक बीवी पसंद करने को कहा है। हारान में मेरे भाई लाबान की बहुत खूबसूरत बेटियां हैं और मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी तरह किनान की बेटियां भी आए। किनान की बेटियां हमारे लिए मुनासिब नहीं हैं। वो मूर्तियों को पूजती हैं। मैं पोते पोतियां देखना चाहती हूँ ताकि उनके साथ खेलूं। मैं अपने चचा इस्माइल के पास जाऊंगा। हो सकता है मुझे अपने लिए बीवी मिल जाए। हमारे लिए काम की लड़कियां मेरे भाई की ही होंगी। मैं खुद जाऊं तो बात बने। खुदा तुम्हारी हिफाजत फरमाए मेरे बच्चे। यीशु, ये काम करके तुम मुझे खुश करोगे। तुमने खाना तैयार कर लिया? अभी तैयार हुआ जाता है। यीशु, देखा बुज़दिल याकूब कैसे जान छुड़ाकर भाग गया। जैसे कुत्ता दुम दबाकर भागे। यीशु, तुम इस घर के सरदार हो, सरदार, और बहुत खुश नसीब हो। जरा उन खुशियों का तस्वुर तो करो जो तुम पा सकते हो। कालीनों से सजे हुए कई खेमों के हम मालिक बन सकते हैं और तुम्हें बहुत सारी औलादें देंगे। कई। बस चूं-चूं करते चूजों की तरह मेरे पास कुछ नहीं है। मैंने बिला वजह खामखा बेवकूफों की तरह गुस्सा किया है। शायद मुझे अब्बू माफ कर दे। इन नाकारा मूर्तियों को मेरे खेमे से बाहर निकालो। ये शैतान है। देवता नाराज हो जाएंगे। किसी और के खेमे में नाराज होने दो। भाई, कहाँ के हो तुम? हारान से। लाबान को जानते हो, नाहोर के बेटे? जानता हूँ। वो ठीक तो है ना? देखो, उनकी बेटी आ रही है भेड़े लिए। लाबान ने याकूब का अपने घर में इस्तकबाल किया और मोहब्बत से पेश आया। याकूब ने खुदा का शुक्र अदा किया और रहने लगा, और उस दिन से खुदा ने उसका नाम बदलकर इसराइल कर दिया। चुनांचे याकूब
खुदा का शुक्रगुजार हुआ और फर्मा बरदार बंदा बन गया और खुदा को जानने की उसकी ख्वाहिश की तकमील की। अगर आप हमारे चैनल पर पहली मर्तबा आए हैं तो इस्लामी मालूमात और वाक़यात देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें।